हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा गैप हो गया, मुझे पता है, ठीक है। सो प्लीज वॉच द वीडियो पॉइंटर्स, ठीक है। जो इस वीडियो के जस्ट एक पहला वाला उसको देख लो, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है। और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। जिसका नहीं क्लियर है एक बार जाके कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस वाला वीडियो देखो। अब आगे, तो अब हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का होगा पॉइंटर एरिथमेटिक। पॉइंटर एरिथमेटिक, ओके। पॉइंटर एरिथमेटिक ये क्या होता है? ये क्या है? पॉइंटर एरिथमेटिक क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पॉइंटर एरिथमेटिक में ना हम बेसिकली पॉइंटर के एड्रेस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके उससे नेक्स्ट या प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने ना एक अरे बना लिया। मैंने क्या करा, एक अरे बना लेता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट, यार एक नया पेज ले लेते हैं, या फिर इसको एक मिनट रुको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, गलत कर दिया थोड़ा, ठीक है। एक अरे बना लेते हैं फटाफट से। इंट ARR 10 20 30 40 50, ओके। एक अरे बना लिया मैंने। इतना तो क्लियर है ना अरे कैसे बनाते हैं, आई होप ये तो आता ही होगा। फिर अब पॉइंटर का वीडियो मैंने कहा देख के आओ, तो अब चलो एक पॉइंटर बनाते हैं। मैंने इंट टाइप का पॉइंटर बना लिया, और इसमें ना ARR, ये जो ARR मैंने यहाँ पे डाला, ये मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंटर पे हम क्या डालते हैं? पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर क्या होता है नहीं पता, देख के आओ वीडियो, ठीक है। तो पॉइंटर में तुम एड्रेस डालोगे ना, तो यहाँ पे मैं इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने ये जो PTR एक डब्बा मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर इसका एड्रेस, लेट से ये मेरा अरे था, ये मेरे अरा था, ये मेरा अरे है, और ये जो एड्रेस है ना, पहला वाला एड्रेस, पहला वाला डिब्बे में क्या है, 10 है, फिर उसके बाद 20 है। तो इस एड्रेस पे लेट से ये 101 एड्रेस है, और ये मेरा पॉइंटर है, और इसके अंदर मैंने ये वाली मेमोरी पॉइंट कर दी, ठीक है। ये पॉइंटर अरे की पहले वाले ब्लॉक पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ पॉइंटर अरिथमेटिक, मुझे पता है। अगर तुम लोग कुछ सोच रहे हो यहाँ पे, जिनको ज्यादा मतलब जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, वो आगे मैं समझाऊंगा उस चीज को, ठीक है। जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखते जाओ आगे हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी आउट स्टार PTR, मतलब डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का, डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है ना हमारा, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या प्रिंट होता है? ऐसे लिखेंगे ना। तो ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस है? 101 एड्रेस है। अरे अच्छा, ये जहां पे पॉइंट कर रहा है ना, मतलब मैं स्टार का यूज करके, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके ये कह रहा हूं अपने कंपाइलर को कि ये इस पॉइंटर के अंदर जहां भी जो भी मेमोरी एड्रेस पड़ा है, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है ना वो प्रिंट कर दो। तो ये लाइन मेरे को 10 प्रिंट करके दे देगी। हाँ दे देगी, 10 प्रिंट करके दे देगी। फिर उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूं PTR प्लस प्लस, PTR क्या है मेरा? PTR, अगर मैं सी आउट PTR लिखूंगा तो वो तो मेरे को एड्रेस देगा ना। तो एड्रेस में मैं क्या कर रहा हूँ? एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये अब यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीमेंट करोगे तो तुम सोच रहोगे अच्छा इसको इंक्रीमेंट करना है, एड्रेस को +1 करना है, तो इसको 102 लिख देते हैं। ये गलत है, 102 नहीं होगा। जब आप इंक्रीमेंट करोगे ये 102 नहीं होगा। अच्छा, एक इंटीजर कितने मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? 4 बाइट लेता है। 4 बाइट लेता है ना, तो यहाँ पे 105 नहीं होगा, 105 नहीं होगा। इसका एड्रेस 105 होगा ना। 4 बाइट लेता है ना, एक इंटीजर 4 बाइट तो लेता है, याद आ रहा है? तो ये जब आप इंक्रीमेंट करोगे तो ये 105 पे पॉइंट करेगा। आपने इंक्रीमेंट कर दिया, अब आप फिर से प्रिंट करोगे स्टार PTR को, तो क्या आएगा? क्या आएगा मुझे बताओ? 20 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर से इंक्रीमेंट करोगे तो 30 आ जाएगा। एक बार कोड पे चलें, कोड में मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो लेट्स क्लोज दिस फाइल। अब मुझे क्लास नंबर याद नहीं, आज कौन सा वीडियो है, ये क्लास नंबर 12। उसके बाद कोई नहीं था, तो चलो फिर क्लास नंबर 13 मान लेते हैं, या फिर आप पॉइंटर्स ही लिख देता हूँ यार, ठीक है ना।
pointers डॉट cpp पहले से ही है तो pointers 2 डॉट cpp बना देते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड iOS stream using namespace std, ओके, int main। तो अब क्या करना है हमको, अब हमको जो हमने एग्जाम्पल देखा यही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एक अरे बना ले फटाफट से, चलो एक अरे बना लेते हैं, 10 20 30 एंड देन 40 50, ओके। एक अरे बना लिया, एक पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर को मैं कहाँ कहाँ पॉइंट कराना चाहता हूँ, मैं कहाँ पॉइंट कराऊं पॉइंटर को, मैं ना ये अरे पे पॉइंट करा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ एरर क्यों मिल रहा है, अगर मैं एम्परसेंड लिख रहा हूं तो यहाँ एरर आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक चीज समझानी है मुझे यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, यार ऐसे ही तो लिखते थे हम, कुछ गलत पढ़ा है क्या, पहले पहले हमने ये तो पढ़ा था, अगर इंट ए इज इक्वल टू 5 करते थे और इंट स्टार पीटीआर अगर मैं यहाँ लिखता था, इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, यार ये तो सही आ रहा है, इसमें एरर नहीं आ रहा, तो अरे में एरर क्यों आ रहा है, अरे में एरर क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है, एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, अरे का जो नाम होता है ना, अरे का जो नाम होता है बेसिकली उसके पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है, बेसिकली पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है, अरे का नाम पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है, इसलिए इसलिए गलत आ रहा है, वो वहां पे एरर आ रहा है। जो अरे का नाम होता है, अरे का जो नेम है ना, जिस जो आप नेम यूज कर रहे हो अरे के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, वो पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है, ठीक है, वो पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे मुझे ये एम्परसेंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार वो चीज दिखाता हूँ करके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, स्टार पीटीआर करूंगा ना जब मैं, तो मेरा पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। चलो दिखाऊं एक बार करके, 10 आ गया। अगर मैं पीटीआर प्लस प्लस कर दूंगा और अब प्रिंट कराऊंगा, तो अब मैंने क्या कहा था, वो जो पहला एड्रेस था ना, पहला एड्रेस 10 था, अब मैंने क्या करा, अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब वो 4 बाइट्स आगे चले जाएगा, क्योंकि एक ये इंट टाइप का पॉइंटर है, इंट टाइप का पॉइंटर है, अरे भी इंट टाइप का है, तो मैंने इंट टाइप के पॉइंटर से पहले अरे के एलिमेंट को पॉइंट करा रखा था, फिर मैंने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा, तो वो अगली 4 बाइट पे जो अगला इंटीजर पड़ा है अगले डिब्बे में, वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखो पहले 10 आएगा फिर 20 आएगा। सिमिलरली अगर मैं अब फिर से प्लस प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टार पीटीआर एंड अब फिर से करूं, देखो 10 20 30 10 20 30, पॉइंटर अरिथमेटिक समझ में आया। इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अरे डिक्लेयर करा, उसका पॉइंटर इनिशियलाइज करा, फिर हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप पीटीआर प्लस प्लस कर रहे हो तो ये पीटीआर का एड्रेस इंक्रीमेंट कर देता है। कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि हम इन टाइप का पॉइंटर है ना, इन टाइप का पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो कितना इंक्रीमेंट होगा, +1 मत कर देना। अगर एड्रेस दे रखा है, लेट से एक क्वेश्चन आ गया, एक एमसीक्यू आ गया, लेट से बेस एड्रेस इज 200, वी इंक्रीमेंटेड द पॉइंटर एंड द पॉइंटर टाइप इज इंट, तो वहां पे 4 बाइट्स प्लस होगी, तो जब वो इंक्रीमेंट करोगे ना तो उसमें 4 प्लस करना, 1 प्लस मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो पीटीआर नेक्स्ट इंटीजर एलिमेंट की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा जब आप इंक्रीमेंट करोगे। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह ना डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पीटीआर माइनस माइनस कर दूंगा तो 4 बाइट पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं, तुम्हें प्रिंट करा के दिखाऊं, स्टार पीटीआर एंडल, फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे, 10 20 30, फिर उसके बाद फिर से 20, मतलब पीछे चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। तो आप प्लस माइनस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा, अगर आप प्लस इक्वल्स टू 1 या प्लस इक्वल्स टू 2 करोगे तो आगे और आगे चले जाएगा, तो आप वो ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। एक बार ट्राई करो खुद से यूज करने का, खुद से कोड एडिटर खोलो, खुद से लिखो, ठीक है। नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हैं ऐसे हाथ करके, प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। खोलो एडिटर, साथ साथ में करो। जो दिमाग में बनता है ना कि यार अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसा कर दूंगा क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता ऐसा होता,
यार इसने तो बताया नहीं। अरे मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरा दिमाग वैसे नहीं चल रहा है ना, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ना, जो मुझे पढ़ाना होगा या जो मुझे समझाना होगा या जो मेरे दिमाग में आ रहा होगा। हर एक बंदा अलग अलग सोचता है ना, तो तुम जो सोच रहे हो एक बार तुम करके देख लो, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में जो जो तुम सोच सकते हो, जो लेवल का तुम सोच रहे हो कि यार अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, वो तुम्हारी ही नॉलेज होगी, उससे तुम्हारी ही नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हें पता चल जाएगा अरे अच्छा ऐसे गलत हो गया, अच्छा ऐसे गलत है, ये ठीक है, ऐसा कुछ। अगर समझ नहीं आ रहा है तुमने जो करा और तुम्हें ऐसा लग रहा है यार ये तो अनएक्सपेक्टेड सा हो गया कुछ, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं बताऊंगा फिर क्या है उसका आंसर। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। तो पॉइंटर अरिथमेटिक में ना आप असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर इक्वालिटी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन डिफरेंट पॉइंटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके एफिशिएंटली मेमोरी में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये लिंक लिस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आज ये इंट्रोड्यूस करवाया। आ गई बात समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे, मैंने ना यहाँ पे कुछ लिखा यार, ये चीज समझ नहीं आई मेरे, ये चीज समझ नहीं आई यहाँ पे, एंड वो जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था वो क्यों नहीं यूज कर पाया, मुझे नहीं आया समझ। बाकी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी ना पॉइंटर अरिथमेटिक वाली। अब मैं ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अरे का नाम ना बेसिकली उसके पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है। तो इसका क्या मतलब है, तुमने अरे बनाया, सब कुछ करा, मैंने तुमसे कहा था इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो तुमने जब पहले एलिमेंट को एक्सेस करना होता था, तो तुमसे मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, जीरो लिखना, तुम ना पहले एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, तो अब 10 प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। तुमने कभी भी सोचा अगर मैं ARR को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? तुमने कभी भी ऐसा सोचा, कुछ ट्राई करा? किसी के दिमाग में भी आया था जब हम अरे वाली वीडियो में कर रहे थे, तुमने एक बार भी ट्राई करा इसको ऐसे प्रिंट करने का? नहीं करा होगा। अब अगर मैं प्रिंट करूं इसको, क्या आ रहा है कंसोल में? देखो नीचे क्लियर करके फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ARR प्रिंट कर रहा हूं मैं, एड्रेस आ रहा है। ये एड्रेस कैसे आ गया? एड्रेस कैसे आ गया? एड्रेस कैसे आ गया मेरे भाई? अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था अरे का नाम जो होता है ना उसके पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है। अच्छा, तो ये पॉइंटर ही तो है, ये जो ARR है ये पॉइंटर है जो आपके अरे का पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। क्योंकि जब तुम पॉइंटर प्रिंट कराते हो तो उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वही तो प्रिंट कर रहे हो। मैंने ARR लिखा, मतलब ARR के अंदर जो वैल्यू है वही प्रिंट कर रहा हूँ, तो ARR बेसिकली एक पॉइंटर है जो मेरे पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं सी आउट एम्परसेंड ARR 0, तो ये मेरे पहले एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कर देना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ARR 0 एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ और उसके पीछे ना मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करा है। तो मतलब ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर ARR एक पॉइंटर है और वो पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और यहाँ पे मैं अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके एड्रेस प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मतलब ये दोनों सेम आंसर आने चाहिए। तो मुझे पता चल जाएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार ARR सच्ची में एक पॉइंटर है और उसके अंदर ना हम पहले एलिमेंट अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। दोनों सेम आए हैं। अब क्लियर हो गई बात। अब तुम्हें याद आ रहा है जब हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस पढ़ा था, और हमको ना वहां पे एम्परसेंड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी जब हम अरे को फंक्शन में पास कर रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही पॉइंटर था। समझेंगे नहीं आदर, अभी मैं वो चीज भी समझाऊंगा। ये चीज क्लियर हो गई? आई होप यार समझ में आ गया होगा मैंने बहुत अच्छे से। देखो आपको पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पिछली वीडियो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा, आपको अगर पॉइंटर्स ही नहीं समझ में आ रहे तो आप उसके आगे के कंसेप्ट मत पढ़ो, प्लीज एक बार पॉइंटर वाला वीडियो देख लो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, फिर ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसने वो पिछली वीडियो ही अच्छे से नहीं देखी, प्रैक्टिस नहीं करी, और फिर ये वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ऑनेस्टली नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंटर आना ही आना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब पढ़ोगे ना, वहां पे यूज करोगे। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का ना अरे के साथ भी इंप्लीमेंटेशन होता है, लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंटेशन होता है। तो अगर आप कॉलेज में इंजीनियरिंग करोगे कंप्यूटर साइंस से, तो वहां पे ना पेपर में ये सब चीजें होंगी, पूछेंगे, वो DSC सब्जेक्ट आता है एक सेमेस्टर में, वहां पे ये सब चीजें पूछेंगे, तो वैसे भी तब भी पढ़ना ही है। अभी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो तब आसानी हो जाएगी, राइट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। एक और बार रिवाइज करें, एक और बार समझते हैं। अरे का नाम क्या होता है? बेसिकली उसके पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है। ठीक है, पहले एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट है ना 10, अरे क्या है? अरे एक पॉइंटर है। अरे क्या है? एक पॉइंटर है जिसके अंदर उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। ये चीज
और क्लियर पता है कब होगी? जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में हमको समझ में आ जाएगी ये चीजें, और ऊप्स जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है? अभी नहीं। अभी इतनी बात क्लियर है? तो अरे का हमको क्लियर हो गया। अच्छा, ये एड्रेस ही था, तभी यहाँ पे ये लाइन में मैंने यहाँ पे एम्परसेंड यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही एड्रेस था मेरे भाई। तभी मैं इस पॉइंटर की मदद से उस पे पॉइंट करा ले रहा था। आ गई बात समझ में? तो ये एड्रेस क्लियर है, ये एड्रेस वाला पार्ट क्लियर है ना? चलो, एड्रेस वाला पार्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको आई गेस ये समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी, अरे वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं अब इसको हटाता हूँ, ठीक है? अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे जो ARR था, यहाँ पे जो ARR था, अगर मैं देखो ARR कहाँ पॉइंट कर रहा है? पहले पहले एलिमेंट के उस पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं स्टार ARR लिख दूं, तो ये मेरे को, अब मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ARR के अंदर मेरा एड्रेस था, जो कि इस एलिमेंट का एड्रेस था, पहले एलिमेंट का। अगर मैं स्टार ARR लिखूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 प्रिंट होना चाहिए। 10 ही तो प्रिंट हो रहा है, 10 ही तो प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे स्टार ARR +1 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट हो गया। 11 क्यों प्रिंट हो गया? 20 नहीं प्रिंट होना चाहिए था। तुमने लिखा गलत है। अगर देखो, स्टार ARR का क्या मतलब है? 10। 10 में तुम +1 कर रहे हो, 10 में +1 करोगे तो 11 ही तो आएगा। अगर अगर मुझे 20 प्रिंट कराना है तो कैसे करूंगा? ब्रैकेट लगाओ, सिंपल। ARR क्या है? ARR एड्रेस है। ARR एड्रेस है, उसमें +1 करोगे तो 4 बाइट आगे चले जाएगा, तो तुम्हारी 20 प्रिंट होगा। अब देखो, पॉइंटर अरिथमेटिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? तो अब क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है? तुमको यहाँ ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है अगर सेकंड एलिमेंट अरे का एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है? ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में? स्टार नहीं लिखोगे तो क्या होगा? अब देखें एक बार क्या एड्रेस आ रहा है। E8 आ रहा है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 4 आना चाहिए यहाँ पे। E4 आ रहा है। देखो, ये देखो डिफरेंस देख रहे हो? बाकी एड्रेस ओके, डिफरेंस है, एड्रेस हेक्साडेसिमल एड्रेस है, तो एनीवेज उसको छोड़ो, तुम हेक्साडेसिमल एड्रेस को छोड़ो। तो ये मेरा इस एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है? 20 का एड्रेस है। एक बार उसका मैं एड्रेस भी तुमको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ARR और यहाँ पे ना 2 लिख देता हूँ। ये ARR +1 0 +1, ओके नहीं, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब इन दोनों का एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों का सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोनों का देखो एड्रेस सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरा अभी ये जो ARR1 है इसी का एड्रेस है, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा पॉइंटर अरिथमेटिक के मदद से मैं कैसे एड्रेस प्रिंट करा सकता हूँ, और आपको अगर वैल्यू प्रिंट करानी है इसकी, तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? तो अब मुझे ये एक बात बताओ, ये और इस लाइन का मतलब और ऊपर वाली लाइन का मतलब सेम ही है ना? सेम ही है ना? ऑब्वियसली दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है? कैसे भी आप जैसे प्रिंट कराना चाहते हो वैसे आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? तो अब जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक करते हैं अरेज के साथ, तो हम पॉइंटर को मूव कर सकते हैं अरे के नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ। तो अगर मैं ARR +1 लिखता हूं, तो ये ARR पॉइंटर नेक्स्ट इंटीजर एलिमेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है? एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम अरे के फर्स्ट एलिमेंट को डी रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब कि ARR के पास जो मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं तो वही प्रिंट होगी, राइट? 10 प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं +1 करूंगा तो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 20, राइट? मैंने अभी प्रिंट करके दिखाया ना तुम लोग को, 20 हो रहा है ना प्रिंट नीचे। आ रही बात समझ में? सो अगर आप ARR ब्रैकेट में 2 लिखोगे तो वो ARR +2 के बराबर होगा, जो कि अरे का तीसरा एलिमेंट है, यानी 30, राइट? अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये थर्ड एलिमेंट ही तो देगा मेरे को, 30 ही तो देगा। तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब फंक्शंस वाली चीज, मैं कुछ पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू बोल रहा था ना अभी, वो वाली चीज देख लें आप। पॉइंटर अरिथमेटिक क्लियर हो गया हो, और अगर ये अरे वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो, ये क्या था, ठीक है? चलो वो देख लेते हैं, ठीक है? तो अब हम करेंगे बात पॉइंटर्स के यूज के बारे में, जब हम उन्हें फंक्शंस के साथ यूज करते हैं, ठीक है? चलो फिर वो देखते हैं। तो पॉइंटर्स को ना हम फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट के रूप में भी पास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब भी आप कोई भी वैल्यू पास करते हो फंक्शन को, तो उसकी कॉपी क्रिएट होती है। लेकिन जब आप पॉइंटर से पास करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आप जो भी चेंज कर रहे होगे वो एक्चुअल वेरिएबल में ही कर रहे होगे। कॉपी बनती है, इसका क्या मतलब है?
देखो इसका मतलब है तुमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाला वीडियो भी नहीं देखा। ये चीज मैं पहले करा चुका हूँ, तो वो इस वीडियो में अगर मैं कराऊंगा तो देखो गलत बात है ना। फिर देखो ऐसे परेशान करते हो तुम लोग मेरे को। तो एक एग्जांपल देखो मैं तुम्हें पास बाय वैल्यू का दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पास बाय वैल्यू का एक एग्जांपल दूंगा, फिर देखो उसके बाद तो तुम पे ही है फिर। तो पास बाय वैल्यू का एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंट a इज इक्वल टू 5 बना लिया, इंट b इज इक्वल टू 7 बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने एक वॉइड टाइप रिटर्न टाइप रखते हैं पास बाय वैल्यू। मैं अपने फंक्शन का नाम रख लेता हूँ इंट a या फिर इंट x इंट y, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 15 कर देता हूँ, ठीक है। और तुम अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी आउट ए करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 5। फिर मैंने पास बाय वैल्यू की मदद से यहाँ पे क्या करा, एक्स ये ए और बी भेज दिया इसको, और फिर से मैंने सी आउट करा ए की वैल्यू, ठीक है। सी आउट करी मेरी ए की वैल्यू। तो तुम ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी ना, वैल्यू चेंज कर दी। ये जो ए मैंने यहाँ पे पास करा है, ये मेरे यहाँ पे एक्स में जाएगी वैल्यू, और एक्स की वैल्यू ना मैंने चेंज कर दी, 15 कर दी मैंने। मैंने क्या करी, 15 कर दी। तो मेरी वैल्यू वहां की उस वहां मेथड की वैल्यू मेरी 15 ही रहेगी। लेकिन ना ये जो वैल्यू थी ना ए के अंदर, एक बार अच्छे से समझते हैं इसको, रुको। मैंने क्या करा, एक ए नाम का डब्बा बनाया, उसके अंदर ना 15 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। एक मैंने बी नाम का डब्बा बनाया, उसमें बी स्टोर कर दी, लेट से, ठीक है। और मैंने ना एक इंट मेन लिख देता हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यही दो चीजें लाइन लिख दी, इंट ए इज इक्वल टू 15 और इंट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। और मैंने अपने फंक्शन एक फंक्शन बनाया फंक नाम का, और उसमें ए और बी पास कर दिया, ठीक है। फिर मैंने वॉइड फंक यहाँ पे करा, और यहाँ पे भी मैंने उन दोनों पैरामीटर्स के नाम ना इंट ए और इंट बी रखे, ठीक है। और मैं ना ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 20 कर दी। तो ये जो ए की वैल्यू तुमने 20 करी है ना, यहाँ पे तुम कॉपी बना रहे हो, यहाँ पे ना कॉपी बन रही है। ये जो इंट ए है इंट बी है, ये मेमोरी में ना अलग से एक और डिब्बा बनेगा, उसका एड्रेस को डिफरेंस होगा। जैसे इस मेमोरी का डिफरेंस 112 है, एड्रेस सॉरी, इसका एड्रेस 112 है, तो इसका एड्रेस 102 या 104 होगा, ठीक है। ये तुम्हारे ये जो ए और बी है ना, ये कहीं और पड़े हुए हैं, और ये जो तुम्हारा ए और बी है, यहाँ पे हम कॉपी बना रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी, ऑब्वियसली तुमने ये वैल्यू पास करी तो इस डिब्बे में भी वही वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन ये कॉपी बन रही है। अगर आप इस डिब्बे में कोई भी चेंज करो, ये जो ए नाम का वेरिएबल और बी नाम का वेरिएबल है, इस फंक्शन में चाहे तुम कुछ भी चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, वो तुम्हारे ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज योर कॉपी बाय वैल्यू, this is your copy by value, okay, okay, I hope it's clear, I hope it's clear now अगर 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 मैं यहाँ पे एम% ए और एम% बी लिखता और यहाँ पे स्टार लगा देता, मतलब अब ये क्या है, ये ना पॉइंटर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। अब अब ध्यान से देखना, अब अभी 5 आ रहा था, अब तुम ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये क्या हो गया, ये एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ, एक सेकंड रुकना। इंट ए इज इक्वल टू 5 इंट बी, ओके, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो गया, यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, पॉइंटर है ना, क्योंकि इसलिए क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आया, समझते हैं। पास बाय वैल्यू क्लियर हो गया। जब तुम डायरेक्टली वेरिएबल्स पास कर देते हो, तो उस मेमोरी में जहाँ पे वो वेरिएबल स्टोर है, तुम्हारा जब फंक्शन के अंदर जो तुम पैरामीटर डिफाइन करते हो ना, वो अलग से मेमोरी बनती है। मतलब आप उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ना 5 और 7, आप एक अलग से डिब्बा बनाते हो, अलग से एड्रेस, उसका डिफरेंट एड्रेस होगा ऑब्वियसली, ये अलग एड्रेस पे है और ये अलग एड्रेस पे होंगे, ठीक है। जब हम कॉल बाय वैल्यू मेथड में जो समझा था, आई होप वो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, ए का एड्रेस पास कर रहा हूँ और बी का एड्रेस पास कर रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंटर है, ये जो एक्स है ना, ये मेरा पॉइंटर है जो कि इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, और वाई भी इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। तो जो भी मैं चेंज करूंगा ना फंक्शन में, वो उस एड्रेस में कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरे मेन मेथड में, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। वो हम तो चेंज इसी एड्रेस पे कर रहे हैं, पहले हम उस एड्रेस पे चेंज कर ही नहीं रहे थे, पहले तो कॉपीज बन रही थी, पहले तो उस वैल्यू की कॉपी बन के कहीं और किसी और एड्रेस पे हम वो वैल्यू स्टोर करा के उसमें चेंज करते रहते थे। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपी नहीं बन रही है, यहाँ पे जो एड्रेस है, जो ओरिजिनल एड्रेस है, उसी में चेंजेस हो रहे हैं, उसी में चेंजेस हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे ना मैंने ए का एड्रेस, ए वेरिएबल का एड्रेस और बी वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटर्स को हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के रूप में
पास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर ना वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जब हम कोई वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं तो उसकी कॉपी क्रिएट होती है। तो लेकिन जब हम पॉइंटर पास करते हैं तो हम एक्चुअल वेरिएबल के एड्रेस को पास कर रहे होते हैं, जिससे हम फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके सामने। तो ये देख रहे हैं ना मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये जो एड्रेस है ना, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करा। जो एड्रेस के अंदर जो ये पर्टिकुलर एड्रेस है इस पॉइंटर के अंदर, उसके एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है ना उसको चेंज करके 15 कर दो। और तुमने मैंने देखो यहाँ पे ए प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू 15 थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। तो हम पॉइंटर्स को ऐसे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है यार, पता है जो मैंने पास बाय वो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने तुम लोग को रेफरेंस वेरिएबल भी बताया था। देखो बहुत लोगों को लगता है कि पॉइंटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, या फिर ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए पॉइंटर्स क्यों यूज करना है। देखो आगे यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम ना अगर तुम एड्रेस नहीं मतलब ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम एक हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स भी होते हैं, तो डायरेक्टली तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में अपने उसी वीडियो में बताया जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में मैंने पहले समझाया था ना। तो तब मैंने पॉइंटर्स थोड़ी पढ़ाए थे, आज तो पॉइंटर्स पढ़ा दिए तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि अंदर पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो अगर मैं अभी भी करूंगा ना तो ये भी पास बाय रेफरेंस है, यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी भी प्रिंट करूंगा तो तुमको यहाँ पे ओके स्टार एक्स कहाँ लिखा है, अच्छा यहाँ पे अभी पॉइंटर नहीं है ना इसलिए। तो अगर मैं अभी भी करूंगा तो तुम्हें 15 दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ये। अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो, पॉइंटर नहीं यूज करना चाहते, डायरेक्ट आप रेफरेंस वेरिएबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं कंपाइलर को यही बता रहा हूँ यार, कॉपी मत बनाना, कॉपी मत बनाना। जो भी चेंज करना है इसकी मेमोरी में, ए की मेमोरी, ए का जो एड्रेस है ना, मेमोरी वही एड्रेस, ए का एड्रेस जो है और बी का जो एड्रेस है ना, वहीं पे चेंज करना। ठीक है, क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पॉइंटर्स से मतलब पॉइंटर्स यूज करो ताकि प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, पॉइंटर्स बार बार यूज करोगे तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, और फिर लिंग्लिश और स्टार्ट का इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे लिंग्लिश के थ्रू तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ अगली चीज, अगली चीज रिटर्न कैसे करेंगे। लेट्स से जैसे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है ना, मैं मैं ना पॉइंटर्स को ना फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकता हूँ। लेकिन इसका ध्यान, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो कभी भी ना फंक्शन के लोकल वेरिएबल का पॉइंटर ना रिटर्न कर देना। फंक्शन का लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर तुमने लेट्स से एक यहाँ पे वेरिएबल बना लिया int z इज इक्वल टू 10 और एक पॉइंटर बना के उसको पॉइंट करवा दिया। ठीक है, और फिर तुम वही पॉइंटर रिटर्न भी कर रहे हो। स्कोप होता है ना, स्कोप होता है ना, क्योंकि जब उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और तुम्हारा पॉइंटर और जो भी पॉइंटर्स होगा वो फिर अगर तुम उसको रिटर्न करवा दोगे और फिर उसको यूज करोगे तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमने किसी फंक्शन के अंदर, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई पॉइंटर बना रखा है और उसे लोकल वेरिएबल से तुमने पॉइंट करा दिया तो उसको रिटर्न मत कर देना। फिर वो पॉइंटर तुम मेन में यूज करने की कोशिश करोगे, वो अनडिफाइंड बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा और तुम फिर यही सोचते रह जाओगे कि यार अरे क्यों आ रहा है, ओ एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं पॉइंटर। ठीक है, so let's just comment this thing and let's comment this also. Okay, now let's see how we can actually return the pointer out of a function. Okay, let's go. तो एक अरे बनाते हैं 5 साइज का, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, आगे एक पॉइंटर बनाता हूँ int स्टार p इज इक्वल टू, अब मुझे एक क्या करते हैं, क्या करें, एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे, उसका रिटर्न टाइप भी मैं int टाइप का पॉइंटर रख देता हूँ। ठीक है, और इस मेथड का नाम होगा गेट पॉइंटर टू एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बना दिया। और इसके अंदर चलो अभी डिफाइन करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे ना मैं इसको कॉल कर देता हूँ गेट पॉइंटर टू एलिमेंट, मैं अपना अरे पास कर देता हूँ। ARR क्या है यहाँ पे, ARR बेसिकली एक पॉइंटर है जिसके अंदर मेरे अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड है। इतनी बात क्लियर है ना, ये वाली बात क्लियर है ना। अगर जिसको इस चीज में डाउट है वीडियो को रिवाइंड कर करके दोबारा दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी।
तो मैंने ना क्या पास कर दिया, मैंने अपना अरे पास कर दिया और क्या पास करा मैंने, और क्या पास करा, अरे पास करा ना, ये मेरा एड्रेस है। तो यार मैं यहाँ पे इंट स्टार ARR भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है ARR क्या है। ARR मेरा पॉइंटर है जो मेरे अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, चाहे मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात। और ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक यहाँ पे ना एक पॉइंटर चाहता हूँ, जो भी मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ ना, वो मुझे रिटर्न कर दे, बस ऐसा पॉइंटर जो कि इस इंडेक्स पे मेरे को पॉइंट करके दे दे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंटर मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे उस पॉइंटर को मैं प्रिंट करा दूंगा, उसके अंदर जो जो भी एड्रेस होगा ना, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू एट इंडेक्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ, मैं सब बस तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम एक पॉइंटर फंक्शन से वापस भेज सकते हो, वो क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया गेट पॉइंटर टू एलिमेंट। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जहाँ पे जैसे एक ARR है ना, तो 10 20 30 40 50, मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें से एक ऐसा पॉइंटर ऐसा पॉइंटर मैं रिटर्न करूंगा। ऐसा पॉइंटर में रिटर्न, स्पेलिंग ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो पॉइंटर रिटर्न करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने इंडेक्स 2 पास करा, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये है ना सेकंड एलिमेंट, सॉरी सेकंड, हाँ सेकंड एलिमेंट ये है ना। तो मैं ना ऐसा पॉइंटर चाहता हूँ जो यहाँ पॉइंट कर रहा हो और वो मैं उस फंक्शन से वापस चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, मैंने अरे और इंडेक्स तो पास कर दिया, इंडेक्स यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मतलब मुझे 2 इंडेक्स 0 1 2 ये ऐसा पॉइंटर चाहिए जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हो, 30 पे पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दूंगा रिटर्न एम्परसेंड और ARR प्लस इंडेक्स, बस। पॉइंटर एरिथमेटिक पढ़ लिया ना, पॉइंटर एरिथमेटिक पढ़ा ना, जस्ट अभी तो पढ़ा। तो कर दो ना फिर ARR। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ARR प्लस इंडेक्स, क्या मेरी बात बन जाएगी, क्या ये मेरे को दे देगा 30, क्या ये मेरे को 30 दे देगा, प्रिंट करके देख लेते हैं। दे दिया भाई, 30 दे दिया। इसके ना लिखने के भी इतने सारे तरीके हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके करता तो, एम्परसेंड ARR इंडेक्स, मुझे तो एड्रेस है ना, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट स्टार है, रिटर्न टाइप पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर कराते हैं, तो मुझे तो एड्रेस रिटर्न करना है यहाँ पे। और यहाँ मैं डिस्ट्रक्चर कर लूंगा पी को, क्योंकि पी के अंदर मैं ये वाला एड्रेस भेज दे रहा हूँ, उस अरे का एड्रेस, उस इंडेक्स का एड्रेस, राइट। अभी भी चल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने तुम लोग को सारे सिनेरियोस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, मेरे को ऐसा लगता है। एम्परसेंड क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ARR इंडेक्स क्या है, ARR इंडेक्स मतलब अरे की सेकंड इंडेक्स की वैल्यू। अगर उसमें मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करूंगा तो अरे की सेकंड इंडेक्स वाला, अरे का जो सेकंड इंडेक्स है उसका एड्रेस, राइट। एरिथमेटिक पॉइंटर भी हमको क्लियर था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट बनाया था और मैंने ना यहाँ पे लिख दिया था ARR प्लस इंडेक्स। ARR क्या है मेरा, ARR तो मेरा पॉइंटर है जो कि मेरे अरे का पहले वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। उसमें मैंने इंडेक्स मतलब मेरा, मैंने यहाँ पे 2 प्लस कर दिया। तो अब मेरा ये क्या है, ये मेरा पहला एड्रेस मैं स्टोर कर रहा था, उसमें मैं +1 करूंगा तो मैं इस पे आ जाऊंगा, +2 करूंगा तो ऑब्वियसली इस पे आ जाऊंगा, राइट। आई होप यार समझ में आ गया, और ठीक है मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है मुझे बताओ, मैं दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा फिर और अच्छे से समझाने में, अगर समझ में नहीं आया हो। तो आई होप यार आपको फंक्शन में पॉइंटर्स कैसे पास करने हैं, पॉइंटर कैसे रिटर्न करना है फंक्शन से, वो भी समझ में आ गया होगा। अरे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ARR एक्चुअली क्या है, वो सब भी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर टू एलिमेंट फंक्शन एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है जो अरे का थर्ड एलिमेंट बेसिकली, क्योंकि मैंने सेकंड इंडेक्स पास करा है, राइट। तो थर्ड एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है मेन फंक्शन में, ठीक है। हम इस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पॉइंटर्स कैसे फंक्शंस के साथ काम करते हैं। एक मिनट, वीडियो एंड नहीं कर सकते क्योंकि एक टॉपिक और बचा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था डबल पॉइंटर्स पढ़ेंगे, डबल पॉइंटर्स तो पढ़े ही नहीं। चलो फिर डबल पॉइंटर्स पढ़ेंगे, डबल पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर्स को इसी वीडियो में खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम सॉर्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, और कौन सा होता है, बहुत सारे यार सॉर्ट, रैडिक्स वैडिक्स भी होता है, हीप सॉर्ट भी होता है। बेसिक वाले पहले देख लेंगे, ठीक है। इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज, ये सब देख लेंगे कैसे हम सॉर्टिंग खुद से कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, बिल्ट इन मेथड नहीं यूज करना, खुद से सॉर्ट करना है, ठीक है। एक और होता था यार जिसकी वो स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट भी देखेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग मेथड्स देखेंगे अगले वीडियो से।
चलो फिर यार डबल पॉइंटर्स पढ़ते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो डबल पॉइंटर्स का मतलब होता है पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। फिर से कह रहा हूँ, पॉइंटर अगर नहीं आया समझ, पिछला वाला वीडियो देख लो। सेंस नहीं है ना इस वीडियो को देखने का, अगर पॉइंटर ही क्लियर नहीं है तो डबल पॉइंटर पढ़ रहे हैं, पॉइंटर तो हमें आता ही नहीं। लो ठीक है, चलो अब डबल पॉइंटर्स क्या होता है, यानी ऐसा पॉइंटर, एक पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 17 लिख दूं और एक पॉइंटर बना दूं स्टार p, जो कि मेरा ना ये पॉइंटर मेरा इस a पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस पास कर देता हूँ, कहा ठीक है। फिर मैंने ना एक और पॉइंटर बनाया और यहाँ पे ना 2 बार स्टार यूज करूंगा मैं, और एक पॉइंटर बना दिया z नाम का, और इसमें मैंने अपना पॉइंटर p का एड्रेस डाल दिया। अच्छा, डबल पॉइंटर। ये कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में, लेकिन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, फिर नहीं होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल था A17, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं एक डिब्बा, एक डिब्बा, ठीक है, एक डिब्बा बनाते हैं, इसके अंदर 17 वैल्यू है, इसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम है ए, और इसका एड्रेस है 102, ठीक है। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, एक पॉइंटर बनाया और इसका एड्रेस मैं इसमें स्टोर कर लिया, इसमें मैंने ना इसको स्टोर कर लिया, तो मतलब ये पॉइंटर मेरा ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा पी पॉइंटर है, ये मेरे ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये मेरे ए को पॉइंट कर रहा है। और तो ये जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया इस ए वेरिएबल का। फिर मैंने ना एक और पॉइंटर बनाया, ये डबल पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से इस पॉइंटर का एड्रेस है 212, ठीक है, ये इसका एड्रेस है इस पॉइंटर का। तो मैंने ना एक और पॉइंटर बनाया ये z, और इसमें ना मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया। तो ये जो मेरा डबल पॉइंटर है ये मेरे इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक बार एग्जांपल देखें, या फिर पहले यही समझते, चलो रुको यही समझते हैं पहले। अब अगर मैं स्टार पी प्रिंट कराऊंगा, अगर मैं स्टार पी प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। स्टार पी का मतलब है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये मेरा पी पे वैल्यू किसकी है, पी पे ना ए के एड्रेस है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी 17, आ जाएगी 17, 17 आ जाएगी। पी को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा ए का। अगर सिर्फ पी को प्रिंट कराऊंगा, पी के अंदर क्या स्टोर है, पी के अंदर तो ये जो मेरा पॉइंटर है ये इसमें क्या है, इसमें तो एड्रेस है ना ए का, तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा ए का, दैट इज 102। ए को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, ए को प्रिंट कराऊंगा तो 17 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 17 है, राइट। जेड को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, जेड को प्रिंट कराओगे तो आएगा एड्रेस ऑफ जेड को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 212 है ना एड्रेस पॉइंटर का। अगर z को मैं डी, मतलब z को मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर एक ऐसा यूज करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। z को तुमने प्रिंट कराया तो एड्रेस ऑफ p आया, z को तुम वो कर रहे हो यहाँ पे डी रेफरेंस कर रहे हो, तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 212 पे, वैल्यू क्या पड़ी है 212 पे ना एड्रेस पड़ा है ए का, एड्रेस पड़ा है ए का, तो मेरा एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। अब मैं स्टार स्टार एस, क्योंकि ये डबल पॉइंटर है ना, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो स्टार स्टार एस मतलब इस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, इस 212 एड्रेस पे 102 पड़ा है, 102 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, इस पे ना 17 पड़ी है, तो मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर हो गया होगा, गारंटीड क्लियर हो गया होगा। क्या कर रहे हैं, सिंपली तो करा मैंने, एक बार देखो, फिर से देखो, इस चीज को समझो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, इस चीज को समझो। अब चलते हैं एक बार, यही चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा करके, ठीक है, कोड एडिटर पे इस चीज को करके देखते हैं एक बार कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने ऊपर की कमेंट कर दी, उनको भूल जाओ। अब डबल पॉइंटर्स का एक बार देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 10 कराता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ x लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ x इज x, ठीक है। फिर एक पॉइंटर बनाते हैं इंट स्टार p, और इसमें मैं अपना एड्रेस स्टोर करा दूंगा x का, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रही है। फिर एक बार इसको ना डी रेफरेंस करके भी देखते हैं, ठीक है, इसको डी रेफरेंस भी करके देखते हैं।
डीरेफरेंसिंग पी, स्पेलिंग गलत हो गई बट छोड़ो आप उसको, स्टार पी, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए भी प्रिंट एक्स भी प्रिंट करा देता हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स, ताकि मुझे मैं मैच कर पाऊँ ना अपने पी की वैल्यू। तो मैंने एड्रेस भी प्रिंट करा दिया एक्स का, फिर मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी पी की, फिर मैंने डी रेफरेंस करके देख लिया पी को, ठीक है। एक बार इतना करके देखें, पहले एक बार अपने पॉइंटर का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे इससे। तो एक बार ये करके देखते हैं। तो वैल्यू है एक्स पे 10, एक्स का एड्रेस है ये, मैंने यहाँ पे देखो इस पॉइंटर के अंदर एक्स का एड्रेस ही स्टोर करा रखा है। तो जब मैं अपने पी को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अपने एक्स का एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ, और फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके मैं जो एड्रेस है, जो एड्रेस मैंने पॉइंटर के अंदर स्टोर करा है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक डबल पॉइंटर यहाँ पे बनाऊंगा, इंट स्टार स्टार क्यू, और मैं इसके अंदर मैं अपना पॉइंटर पी को स्टोर करा लूंगा, पॉइंटर पी को स्टोर करा लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इस पॉइंटर के अंदर मेरा इस पॉइंटर का एड्रेस आ चुका है। तो अब फटाफट से एड्रेस ऑफ पी प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। फिर हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमारे जो पॉइंटर है ना, वैल्यू ऑफ क्यू, क्या वो उस एड्रेस के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्यू लिख दूंगा, यहाँ पे सिर्फ क्यू लिख दूंगा। फिर उसके बाद एक और डी रेफरेंसिंग एट वन टाइम, डी रेफरेंसिंग एट वन टाइम। तो अगर मैं स्टार क्यू करूंगा तो मेरी कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, और अगर मैं इसको 2 टाइम डी रेफरेंस करता हूं तो कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। एक बार ऐसे करके देखते हैं, स्टार स्टार क्यू, ठीक है। चलो अब प्रिंट कराएं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब। कुछ अच्छा, यहाँ पे डबल इक्वल टू लग गया गलती से, तो इसलिए गलती हो गई। चलो इसको बंद करते हैं, फटाफट से देखते हैं दोबारा से, ठीक है। वैल्यू ऑफ x10, एड्रेस ऑफ x इज दिस, ओके। एंडल नहीं लगाया यहाँ पे, एक बार एंडल लगाते हैं फिर अच्छे से देखेगा हमको, ठीक है। एंडल लगाते हैं फटाफट से, फिर से एक बार इसको रन करते हैं। इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, वैल्यू क्या है, x पे वैल्यू 10 पड़ी है, ये x का एड्रेस है। हमारा जो p पॉइंटर है उसके अंदर हमने x का एड्रेस स्टोर करा रखा है, इसलिए हमको दोबारा से सेम एड्रेस मिल गया, राइट। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने इस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर दिया, इस ऑपरेटर का यूज करके, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके, तो उसके अंदर जो एड्रेस था उसके अंदर जो वैल्यू थी वो मेरी यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद मैंने अपना p का एड्रेस, अपने पॉइंटर का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है, मुझे मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, डबल पॉइंटर था ना, ये मेरा डबल पॉइंटर है, इसके अंदर मैंने अपना ये पॉइंटर इस डबल पॉइंटर की मदद से उसके ऊपर पॉइंट कर रखा है, मतलब इस पॉइंटर का एड्रेस मैंने इसके अंदर स्टोर कर रखा है। तो मतलब जब मैं क्यू प्रिंट करूंगा तो मेरे को इस पॉइंटर का एड्रेस मिलना चाहिए। क्या ये वही एड्रेस है? हाँ, ये वही एड्रेस है, क्योंकि उसके ऊपर जस्ट मैंने अपने पॉइंटर पी का एड्रेस मैंने प्रिंट करा रखा है। तो मतलब मेरे क्यू के अंदर वही एड्रेस है। तो जब मैं अब इस क्यू को एक बार डी रेफरेंस कर रहा हूं, मतलब क्यू के अंदर ये जो डबल पॉइंटर है उसके अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, इस पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ही बार डी रेफरेंस कर रहे हो, मतलब ये जो पॉइंटर है, ये जो डबल पॉइंटर है, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है ना, उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है जब तुम एक बार कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम 2 बार करोगे स्टार स्टार तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, इस एड्रेस के अंदर, और इस एड्रेस के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तुम देखो, पहले हमारा ये किसका एड्रेस है, ये हमारा किसका एड्रेस है, ये मेरे ए का एड्रेस है। देखो जब हमने एक बार डी रेफरेंस करा तो हमको ये वाला एड्रेस मिल गया, और अगर हमने 2 बार करा तो हमको वो वाली वैल्यू मिल गई। आई होप यार समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार खुद से प्लीज प्रैक्टिस करके देखो। एक और बार बताता हूँ, इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, एक इंटीजर है, ठीक है, और फिर p एक पॉइंटर है जिसके अंदर मैंने उसकी मेमोरी लोकेशन, वो जो मेरा इंटीजर था उसकी मेमोरी लोकेशन मैंने पॉइंट करा रखी है, ठीक है। और फिर मैंने एक q नाम का डबल पॉइंटर बनाया जिसके अंदर मैंने पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन पॉइंट करा रखी है, ठीक है। तो जब मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ उसको 2 बार, तो मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार कि डबल पॉइंटर्स की जरूरत क्या है। सी, डबल पॉइंटर्स का ना यूज हम करते हैं डायनेमिकली अलोकेटेड 2D अरेज के वक्त, ठीक है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ट्री या फिर ग्राफ या फिर लिंक लिस्ट, उसमें भी हम यूज करेंगे। तो और कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर जब हम पॉइंटर को फंक्शन में पास करें वहां भी यूज कर सकते हैं, और उस फंक्शन के अंदर पॉइंटर की वैल्यू चेंज करनी है तब भी आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल देखें, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है? इसको मैं फिर से कमेंट कर दूंगा इन सब चीजों को। फटाफट से ऊपर चलते हैं, ठीक है? इसको भी कमेंट कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, अब एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ 10, ठीक है? 10 बनाता हूँ एक वेरिएबल। अब डबल पॉइंटर को मैं फंक्शन में आपको पास करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो इंट स्टार पी एक और पॉइंटर बनाया, इसमें मैंने अपना x का एड्रेस स्टोर करा लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ x बिफोर, ठीक है? बिफोर माय फंक्शन कॉल, बिफोर माय फंक्शन कॉल, ठीक है? x एंडेड। तो मेरे x की वैल्यू फंक्शन के कॉल के पहले क्या है? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंटर है ना, इसका एड्रेस यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो मैंने अब क्या करा है, मैंने ना पॉइंटर का एड्रेस पास करा है, मैंने पॉइंटर का एड्रेस पास करा है। ये चेंज वैल्यू नाम का एक फंक्शन है, ये एक चेंज वैल्यू नाम का फंक्शन है, इसमें मैंने पॉइंटर का एड्रेस पास कर दिया। तो मैं ना एक पॉइंटर बना लेता हूँ, सॉरी एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, उसका नाम चेंज वैल्यू होगा। और इसमें मेरे को, अब मैंने पॉइंटर का एड्रेस पास करा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं डबल पॉइंटर का यूज करूंगा, इन स्टार स्टार पी, ठीक है? और मैं ना वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 बार डी रेफरेंस कर रहा हूँ। मतलब पी के अंदर जो एड्रेस है, पी के अंदर किसका एड्रेस है, इस पॉइंटर, इस डबल पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है, इस पॉइंटर के अंदर ना इस वाले पॉइंटर का एड्रेस है, और इस पॉइंटर के अंदर मेरे एक्स का एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 बार डी रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस वेरिएबल की, ये जो 10 है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी, क्योंकि हम सारा काम एड्रेस में कर रहे हैं, मतलब उसी एड्रेस में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा और अब आपको ना वो चेंज यहाँ पे इस मेन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू फिर से प्रिंट कराता हूँ। तो अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर फंक्शन कॉल 10 आया था और उसके बाद 20 आया था। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है? एक और बार देखते हैं इसको। सही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज वैल्यू फंक्शन में हम डबल पॉइंटर पास कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप डबल पॉइंटर्स का यूज करते हो। तो आज हमने देखा कि डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, और अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और जो भी फीडबैक देना थोड़ा इलैबोरेट करके देना, ठीक है? बस एक लाइन में मत लिख दिया करो कि एक्सप्लेन करना नहीं आता तो मत करा करो, ठीक है? चलो बाय।